अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए कसूरी मेथी बनाने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कसूरी मेथी घर पर बना के तैयार की जाती है और इसे किस तरह सेव किया जाता है। और ये बहुत ही हमारे खानों में जान डाल देती है और घर पे आप बनाएंगे तो बहुत ही खुशबूदार बनती है। बाज़ार से हम अक्सर लेते हैं तो वो साफ़ भी नहीं होती है और ना ही इसमें वो खुशबू होती है जो घर की बनी हुई मेथी में होती है। तो मेथी बनाने का बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आज आप लोगों को बताऊंगी और बिना धूप के इसे किस तरह से हम ड्राई करेंगे और किस तरह से इसे स्टोर किया जाएगा, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगी। तो ये मेथी हमारे खानों में जान डाल देती है। इतनी ज़बरदस्त मेथी खुशबूदार ये बनी है कि आप इसे बनाकर पूरे साल के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि सीज़न है, मेथी सर्दियों के मौसम में ही आती है, तो इस तरह से आप मेथी को स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप किसी भी खाने में इसे डालेंगे तो आपका खाना बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से मेथी को तैयार किया जाता है, कसूरी मेथी किस तरह बनाई जाती है। तो इसके लिए बिना किसी केमिकल के हम इसे आज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा किलो मैंने मेथी लिए और मेथी जब भी ख़रीदिएगा तो हमेशा गोल पत्तों वाली छोटी मेथी लें और इस तरह जिसमें जड़ें होती हैं नीचे, तो ये खुशबूदार होती है और यही असल फ़ायदेमंद है। इसी से कसूरी मेथी अगर बनाई जाए तो बहुत ही शानदार बनेगी। अदरवाइज़ अगर आप थोड़े टाइम बाद जैसे वक्त गुजरता है तो मेथी फिर वो बड़ी वाली आना शुरू हो जाती है, उसमें खुशबू नहीं होती है बिल्कुल भी जिस तरह की खुशबू इस मेथी में होती है। देसी मेथी होती है और आपने सबसे पहले इसको साफ़ करना है। ये देखिए इसमें जो गड्डी खोलने के बाद ये देखिए इसमें पीले पत्ते होते हैं बाज़ दफ़ा, तो इसमें आपने इस तरह खोल कर इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो पहला स्टेप इसका यही है कि मेथी की आपने सफाई करनी है। अगर आपको इस तरह के पीले पत्ते इसमें दिखें तो इसे हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पीले पत्ते हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे, जहाँ तक पत्ते हैं वहाँ तक लेंगे और बस थोड़ी सी ही इसकी डंडी हम फेंकेंगे, क्योंकि इसकी जो ये डंडियाँ हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और ये देसी मेथी है, बिल्कुल एकदम कच्ची मेथी है। हाथ से तोड़ेंगे तो डंडी आसानी से टूट रही है। तो हमने इसकी डंडियों को ज़ाया नहीं किया, बस जहाँ तक जड़ें थी, इसकी रूट्स थी, वहाँ तक मैंने इसकी कटिंग की है। और अब मैं क्या करूँगी, इसे खुले पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो बस आप यहाँ पर इसे खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा और उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसी में स्ट्रेनर में पड़े रहने देना है धोने के बाद कुछ देर तक, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसमें से निकल जाए। तो यहाँ देखिए मैं मसलते हुए अच्छी तरह से इसे वॉश कर रही हूँ। मैं आपको धोने का भी तरीका बता रही हूँ कि इस तरह आपने किसी भी खुले बर्तन में लेना है और इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। तो मैं सिंक में इसे किचन में सिंक में अच्छी तरह से वॉश कर गई हूँ। तो यहाँ मेथी हमारी अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश हो चुकी है। तो यहाँ मैंने देखिए इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर में इसे रखा था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब हमने क्या करना है कि एक बंच बनाना है। जितना आप इजीली एक साथ काट सकते हैं आप उतनी ही मेथी हाथ में लेंगे इस तरह से और इसका बंच बना लेंगे। तो मेथी को आपने देखा कि मैंने यहाँ पर शुरू में अलग अलग नहीं किया बिल्कुल, ताकि जब हम इसका बंच बनाएं तो आसानी से बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि फिर एक एक इसकी डंडी को पकड़ना और उसको बंच बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, टाइम लग जाता है। मुश्किल तो नहीं होता है, बस टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मैंने इस तरह वॉश किया और जिस तरह से गड्डी बनी हुई आती है उसी तरह से इसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल बारीक बारीक, जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक इसे काट लीजिएगा। तो मैं डंडियों की साइड से तो मैंने बहुत ज़्यादा इसे बारीक काटा है और बाकी मैंने इसे थोड़ा सा रफली भी काटा है। तो यहाँ देखिए इसकी अच्छी तरह से कटिंग सबसे पहले हमने करनी है और जितनी बारीक मेथी कटी हुई होगी उतनी जल्दी ये ड्राई हो जाएगी। मेथी को वैसे भी धूप में नहीं सुखाया जाता है, अगर धूप में हम सुखाएंगे तो ऑब्वियसली ये पीली पड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, हमारे किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो हमेशा मेथी को बिना धूप के ही सुखाया जाता है। तो यहाँ पर एक डिश लेंगे, इसमें टिश्यू पेपर लगा देंगे या फिर कॉटन का कपड़ा या मलमल का कपड़ा भी आप लगा सकते हैं और किसी भी खुले काउंटर पर आप इसे इस तरह से फैला दें। जितनी खुली स्पेस में फैलाकर आप इसे रखेंगे ना, ये जल्दी ड्राई हो जाएगी। तो मैंने एक बड़े साइज़ की डिश ले ली थी और इसमें मैंने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है
अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी। तो यहाँ पर मेथी को इतने देर तक रखना है जब तक कि ये एकदम से ड्राई ना हो जाए। तो आजकल मौसम सर्दी का है तो इसको ड्राई होने में तकरीबन 2 दिन लग गए। 2 दिन के बाद ये मेथी हमारी बन के तैयार हुई है। 2 दिन तक फिर ये कि आपने हर रोज़ इसे एक बार दिन में 1 मरतबा पलटते-पलटते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो 2 दिन के बाद चलिए मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 दिन के बाद ये देखिए मेथी हमारी कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। तो ये देखिए आप हाथों में लें तो पत्ते आसानी से इसके क्रिस्पी से हों, हाथ से चूरा हो जाएँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और अगर ये थोड़ी सौगी सी लगे तो आप इसे मज़ीद 1 दिन के लिए और ड्राई कर लीजिएगा, लेकिन आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे। और जितना आप इसे स्पेस देंगे खुला किसी मलमल के कपड़े में या टिश्यू पेपर पे काउंटर पे ज़्यादा फैला के रखेंगे तो और भी ज़्यादा जल्दी ये तैयार हो जाती है, इसका प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेथी हमारी अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुकी है। कलर भी देखिए कितना खूबसूरत शानदार कलर आया है। शायद मेरा कैमरा इतना ज़्यादा फोकस करके नहीं दिखा पा रहा है इसका कलर, तो वाक़ई में ये बहुत ही ग्रीन खूबसूरत सा इसका कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है। तो इस तरह से आप मेथी बनाकर आप इसे कसूरी मेथी को 1 साल के लिए रख सकते हैं। पूरे साल भर के लिए आप इस तरह से सुखाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी मैंने यहाँ पर देखिए एक प्लास्टिक का जार ले लिया है। तो जो भी आपके पास जार हो आप ले लीजिएगा, या एयर कंटेनर बॉक्स है वो भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से ही इसमें हमने डाल देना है मेथी को, और टिश्यू पेपर लाजमी लगाना है ताकि इसमें नमी ना आए। अगर नमी आएगी तो उससे क्या होगा कि मेथी हमारी क्रिस्पी नहीं रहेगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो जब आप इस तरह से मेथी डाल लें तो फिर उसके बाद ऊपर से भी आपने इस तरह से टिश्यू पेपर रखना है इसके, और अच्छी तरह से आपने इसके ढक्कन को बंद कर देना है। जब भी अब आप मेथी इसमें से इस्तेमाल करें तो आपने इसी तरह से इसे खोलना है, निकालना है, और वापस फिर से आपने ऊपर से टिश्यू पेपर लगाना है। तो आपकी मेथी पूरे साल भर ख़राब नहीं होगी, ना ही तो इसकी खुशबू में कमी आएगी। और आप कंपेयर कर लीजिएगा जो बाज़ार की कसूरी मेथी होती है उससे और घर की बनी हुई कसूरी मेथी को। डेफ़िनेटली आप लोगों को यही मेथी पसंद आएगी और आप हर साल इसी तरह से बनाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, तो यहाँ पर मेथी को मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूँ कि मैं इस तरह बनाने के बाद मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में रखने से ये होता है कि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। और बस आपने जब भी इस्तेमाल करनी हो आप इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मेथी आपकी पूरे साल चलेगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।